राजाराम जाधव जो आगे विभागीय अधिकारी है, ये जब ड्यूटी पे निकलते तो भगवे कलर का चश्मा पहन के निकलते हैं। एवीपी नासिक टीवी हमेशा सच के साथ। मेरी खुद की करीबन 3 साल पुरानी एक नासिक महानगर पालिका के ऐप पे तकरार है। शिवाजी चौक अमरधाम रोड पर कार फैमिली के माध्यम से एक अवैध कब्जा है। वो कब्जे की तकरार दिया हूँ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं है। 3 साल से अंतिम नोटिस होके भी कोई कार्रवाई नहीं। विभागीय अधिकारी ने भगवा कलर का चश्मा निकाल के तिरंगे का चश्मा पहनना चाहिए। उपायुक्त के पास में मयूर पाटिल साहब के पास ये अवेलेबल नहीं। 60-62 साल के बुजुर्ग लोग करेंगे क्या? हम लोग अभी फिलहाल में आयुक्त कार्यालय पे है। मेरे पीछे ये आयुक्त कार्यालय है। जो नोटिस थी उसका जवाब हम दाखिल करने के लिए आयुक्त साहब के पास आए थे, लेकिन आयुक्त साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। जगड़े मैडम जो अतिरिक्त आयुक्त थे, उनके पास हमारे को आयुक्त कार्यालय से भेजा गया। पहले विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव के पास गए, वो स्पॉट पे नहीं, बोलते मैं बाहर हूँ। उसके बाद में उपायुक्त मयूर पाटिल साहब के पास आए, वो बोलते मैं उनका जो जूनियर था वहाँ पर या उनका पीए था, कौन था वहाँ पर, उसने बोला साहब भी अवेलेबल नहीं है, अब एक काम करो आयुक्त साहब के पास जाओ। आयुक्त साहब के पास गए, आयुक्त साहब भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। उनके पीए बोलते कि वो बाहर है, झगड़े मैडम को जाके मिलो। अब झगड़े मैडम के पास आए तो उनके भी जो स्टाफ है आकर वो बोलते हैं कि वो आधे दिन पे रजा पे है, दोपहर से आएंगे। मैं सरफराज पठान, आवामी विकास पार्टी का नासिक शहर अध्यक्ष। मेरे साथ में सलीम भाई शेख वडाला गांव के हैं। इनकी वडाला गांव में एक घर है, उसको नासिक महानगर पालिका के माध्यम से नोटिस दी गई थी। वो नोटिस थी डेमोलिश की। सलीम भाई, तुम्हारा पूरा नाम बताओ। मोहम्मद सलीम अकबर से रहने के लिए वडाला गाँव क्या नोटिस है तुमको? के अनधिकृत बांधकाम। तुम्हारा घर अनधिकृत है, उसको तुम्हारे हाथ से खोल लो या हम तोड़ देंगे, हाँ। ऐसी नोटिस है। किसके पास से? आयुक्त के तरफ। आयुक्त कार्यालय, विभागीय कार्यालय। ठीक है। सलीम भाई की उम्र 62 साल की है और करीबन 5 दिन पहले सलीम भाई को नोटिस आई। नोटिस आने के बाद में सलीम भाई आज उसका जवाब दाखिल करने के लिए आए थे मेरे साथ। ये जवाब हमने दाखिल किए, तीनों डिपार्टमेंट को दिए, आयुक्त कार्यालय, उपायुक्त कार्यालय और विभागीय अधिकारी। जब हम ये जवाब दाखिल करने के लिए गए तो वहाँ पर आयुक्त मौजूद नहीं थे, उपायुक्त मौजूद नहीं थे और अभी फिलहाल में विभागीय अधिकारी मौजूद नहीं है। मैं आवामी विकास पार्टी के माध्यम से नासिक महानगर पालिका के आयुक्त साहब को, खास करके विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव की एक तकरार उन तक पहुंचाना चाहता हूं। राजाराम जाधव जो यहाँ के विभागीय अधिकारी है, ये जब ड्यूटी पे आते हैं तो ये भगवे कलर का चश्मा पहन के आते हैं। मेरा आरोप इसके लिए इनके ऊपर ऐसा है कि इनके पास जब तकरार आती है तो ये तकरारों में तकरार छाटते हैं मुसलमानों के खिलाफ कौन सी तकरार है, और उस तकरार के ऊपर वो क्विक एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। करीबन 3 साल पहले मैंने शिवाजी चौक में एक अनाधिकृत बांधकाम है जो कार फैमिली के माध्यम से कब्जा है, उसकी तकरार मैंने दिया था। अंतिम आदेश उसके ऊपर हो गया, लेकिन विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव अपने जात भाई के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे 3 साल से। लेकिन यहाँ पर सलीम, वसीम, आसिफ नाम आया तो राजाराम जाधव एक्टिव हो जाते कार्रवाई करने के लिए। और ये भी सुनने में आया है कि राजाराम जाधव बिल्डरों के अंडर में काम करते हैं, ठेकेदारों के अंडर में। अगर घर मालक का और भाड़ेकरी का कोई वाद है तो राजाराम जाधव के पास आके तकरार दो। राजाराम जाधव वो तकरार लेके उस घर भाड़ेकरी के ऊपर कार्रवाई करते, या वाद मालक का और भाड़ेकरी का जो रहेगा उसके ऊपर डेमोलिश की कार्रवाई करते। तो राजाराम जाधव जो है भगवा चश्मा पहन के और बिल्डरों की सुपारी लेके मुसलमानों पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरा सरासर उनके ऊपर आरोप है। आयुक्त साहब ने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव को एक तिरंगा वाला चश्मा देना चाहिए। जैसा हमारा देश का फ्लैग है तिरंगा, वैसा एक तिरंगा उनको चश्मा दिलाना चाहिए, जिसमें से उनको संविधानी नियम के हिसाब से उनको लोग दिखे उसमें से। क्योंकि राजाराम जाधव को जब भगवा चश्मा पहन के ड्यूटी पे आते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही टारगेट करने के लिए दिखाई देते, अपने जात भाई नहीं दिखाई देते। तो जब नासिक महानगर पालिका आयुक्त साहब उनको तिरंगा वाला चश्मा देंगे तो शायद उनको एहसास हो कि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, और संवैधानिक पद के ऊपर बैठने के बाद संवैधानिक हिसाब से हर जात और जमात के ऊपर सेम कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि अपने जात भाई को साइड में रखने का और मुसलमानों पे कार्रवाई करने का। मेरा आरोप है नासिक महानगर पालिका के विभागीय अधिकारी ये कभी भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का, चाहे ठेला हो, टपरी हो या घर हो, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। अपने जात भाई के ऊपर कार्रवाई नहीं करते। वडाला गांव स्लम एरिया है और वडाला गांव में गाँवठन में परमिशन किसी को नहीं है और मिलती भी नहीं। सलीम भाई, इनका जो घर है ये झोपड़ा टाइप घर है,
बैठक वाला घर है, बराबर ना? उस घर को नासिक महानगर पालिका परमिशन नहीं देती है। अगर देती है तो सलीम भाई लेने के लिए तैयार है। हमने राइटिंग में लिखा है कि अगर नासिक महानगर पालिका गावठन में झोपड़ों को परमिशन देती है तो हम परमिशन लेने के लिए तैयार है। लेकिन गावठन में उनको नोटिस बजाना कि तुम्हारा घर इलीगल बना है, बेकायदेशी बना है, तुमने महानगर पालिका परमिशन नहीं ली, उसको हम डेमोलिश करेंगे, ऐसे सुपारी वाली नोटिस बजाना ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और गलत तरीका है। आयुक्त साहब ने विभागीय अधिकारी राजाराम जाधव के आंखों से भगवा चश्मा निकाल के उनको तिरंगा चश्मा देना चाहिए और उनकी चौकसी करके किन बिल्डरों के हाथ के नीचे, किन ठेकेदारों के साथ में मिलके और किन जात भाइयों के साथ में मिलके वो मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी चौकसी करनी चाहिए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इंशाल्लाह इस विषय से आगे और कोई भी अपडेट रही तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। जय हिंद, खुदा हाफिज। शहर के हर अपराध पर AVP नासिक टीवी की पहली नजर। बातमी वह जानकारी देने के लिए संपर्क करें सरफराज पठान, मुख्य संपादक AVP नासिक टीवी। फोन नंबर 98 81 73 77 71।